प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 18 मुहावरे और लोकोक्तियाँ। भाषा को प्रभावशाली, सुंदर तथा आकर्षक बनाने के लिए मुहावरों तथा लोकोक्तियों का प्रयोग किया जाता है। इनके माध्यम से भाषा में कम से कम शब्दों के प्रयोग से अधिक भावों की अभिव्यक्ति की जा सकती है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे मुहावरों। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है अभ्यास। मुहावरा पूर्ण वाक्य नहीं होता है, इसलिए इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। मतलब ये एक पूर्ण वाक्य हम किसी को नहीं बोल सकते। मान लिया हम कुछ बात करते हैं, बात करते करते कुछ मिसाल देनी हो या कुछ अलग से कुछ टॉपिक जोड़ना हो तो उसमें ये आ जाता है। इसको हम खाली मतलब स्वतंत्र रूप से नहीं बोल सकते। मुहावरे अपना सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे उंगली पर नचाना, तो उंगली पर नचाना का अर्थ वास्तव में उंगली पर नचाना नहीं होता, बल्कि इशारों पर नचाना होता है, अर्थात अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करवाइए। जैसे सर्कस में रिंग मास्टर शेर को अपनी उंगली पर नचाता है। वाक्यों में प्रयोग करते समय मुहावरों की क्रिया, लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार बदल जाती है। कुछ मुहावरे उनके अर्थ व वाक्य में प्रयोग इस प्रकार है, तो चलिए देखते हैं। अंधे की लाठी एक माती सहारा। श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी था। अंगूठा दिखाना, साफ इनकार करना। राधा हमेशा मेरी मदद से अपना गृह कार्य पूरा करती थी, परंतु जब मैंने उससे मदद मांगी तो उसने अंगूठा दिखा दिया। अक्ल का दुश्मन, मूर्ख, तुम तो बिल्कुल अक्ल के दुश्मन हो, कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकते। अंगारे उगलना, क्रोध करना या गुस्सा करना। मेवे वाली खीर बिल्ली को खाते देख छोटी बहू अंगारे उगलने लगी। अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि से काम न ले। तुम्हारी तो अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे, जो तुम लगी लगाई नौकरी छोड़कर आ गए। अगर मगर करना, बहाने बनाना। कक्षा में अध्यापक द्वारा गृह कार्य मांगने पर रोहन अगर मगर करने लगा। आँच ना आने देना, हानि ना होने देना। सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत के समय अपने मित्र की मदद करता है और उस पर किसी तरह की आँच नहीं आने देता। ठीक है, उसकी हर संभव मदद करता है। ईद का चांद होना, बहुत कम दिखाई देने वाला। परीक्षा की वजह से शेफाली तो बिल्कुल ईद का चांद हो गई है। एड़ी चोटी का जोर लगाना, पूरा प्रयत्न करना। साक्षी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, परंतु फिर भी वह कक्षा में प्रथम न आ सकी। हलेजा मुंह को आना, बहुत दुखी होना। जवान बेटे की मृत्यु की खबर सुनकर माँ का कलेजा मुंह को आ गया। कलेजा छलनी होना, बहुत दुखी होना। पुत्र को मृत्युशैया पर देख माँ का कलेजा छलनी हो गया। खटाई में पड़ना, काम में अड़चन। अच्छा खासा पिकनिक का कार्यक्रम बना था, बारिश आने से सारा कार्यक्रम खटाई में पड़ गया। नमक मिर्च लगाना, बढ़ा चढ़ाकर बात बनाना। हर बात में नमक मिर्च लगाकर उसे अपने चैनल पर प्रसारित करना मीडिया वालों की आदत होती है। अब आते हैं हम लोकोक्तियों पर। लोकोक्ति अर्थात लोक की उक्ति, यानी लोगों द्वारा कही गई उक्ति। ये अपने आप में पूर्ण वाक्य होती है। इनका प्रयोग अधिकांशतः वाक्य के अंत में एक स्वतंत्र वाक्य के रूप में होता है, जबकि मुहावरों का प्रयोग वाक्य के मध्य में यानी कि बीच में होता है। ठीक है, तो उनके कुछ लोकोक्तियां उनके अर्थ वाक्य में प्रयोग इस प्रकार हैं। अकेला चला बाढ़ नहीं फोड़ता, यानी अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। इसका मतलब है समाज की बुराइयों से लड़ने के लिए हम सबको एक होकर आगे बढ़ना होगा। तुमने सुना ही होगा, अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, एक तो दोष था ही, उस पर दूसरा दोष भी लग जाना। वाह केशव, बहुत अच्छे। झूठ तो तुम बोलते थे, अब चोरी करना भी सीख गए। इसे ही कहते हैं एक तो करेला दूजे नीचे। आसमान से गिरा खजूर में अटका, एक मुसीबत से छूटकर दूसरी में फंस जाना।
रामू की जेब बस में कटने से बची तो रास्ते में उसे डाकुओं ने घेर ली। इसे कहते हैं आसमान से गिरा खजूर में अटका। कंगाली में आटा गीला, मुसीबत में और मुसीबत आना। अभी पिताजी की मौत से उबरे भी नहीं थे कि एकमात्र कमाऊ पुत्र की भी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला होना। खोदा पहाड़ निकली चुइयां, परिश्रम अधिक फल कम। सारी साल परिश्रम करने के पश्चात भी जब मोहन कक्षा में 50% अंक से उत्तीर्ण हुआ तो उसके मुंह से यही निकला, खोदा पहाड़ निकली चुइयां। घर की मुर्गी दार बराबर, यानी कि घर की वस्तु या व्यक्ति का आदर नहीं होता। सविता बाहर तो एक समाज सेविका के रूप में खूब आदर पाती है, परंतु घर में उसकी दशा एक नौकरानी से अधिक नहीं है। सच ही कहा है, घर की मुर्गी दाल बराबर। छोटा मुंह बड़ी बात, अपनी योग्यता से बढ़कर बोलना। तुमने गायन प्रतियोगिता क्या जीत ली, अपने आप को सोनू निगम ही समझने लगे। ये तो छोटा मुंह बड़ी बात जैसा ही हुआ। पराधीन सपने सुखना है, यानी पराधीनता में सुख नहीं मिलता। चिड़िया को चाहे सोने के पिंजरे में रखकर दाना पानी दो, तब भी वह उड़ना चाहेगी, क्योंकि वो जानती है कि पराधीन सपने सुख नहीं। सांच को आंच नहीं, सच्चा व्यक्ति किसी से नहीं डरता। रामू देखो, अगर तुम सच सच बता दोगे तो तुम्हें कोई कुछ नहीं होगा कहेगा, क्योंकि सांच को आंच नहीं होती। मुहावरों और लोकोक्तियों में अंतर। मुहावरे वाक्य के अंग होते हैं, जबकि लोकोक्तियां स्वयं में पूर्ण वाक्य होती है। मुहावरे अधिकांशतः शरीर के अंगों पर आधारित होते हैं, जैसे नाक नीची करना, कान पर जूं न रेंगना, उंगली पर नचाना, आस्तीन का सांप आदि। जबकि लोकोक्तियां लोगों द्वारा कही गई उक्तियां या कथन होती हैं। मुहावरे वाक्य में प्रयोग करते समय लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं, जबकि लोकोक्तियां पूर्ण वाक्य होती हैं, अतः वाक्यों में प्रयोग करते समय इनका रूप परिवर्तन नहीं होता। आइए दोहराते हैं, हमने क्या पढ़ा। भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए मुहावरों तथा लोकोक्तियों का प्रयोग किया जाता है। मुहावरे अपना सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। लोकोक्तियां लोगों द्वारा कही गई उक्तियां अथवा कथन होती हैं। मुहावरे वाक्य के अंश होते हैं जो वाक्य के मध्य में प्रयुक्त होते हैं। लोकोक्तियां पूर्ण वाक्य होती हैं और ये वाक्य के अंत में स्वतंत्र रूप में आती है। प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ लोकोक्तियां, मुहावरे लोकोक्तियां, जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।